हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आप लोग भी अपना करियर किसी सेंट्रल इंस्टीट्यूट से या CSIR लैब से शुरू करना चाहते हैं तो ये जो अपॉर्चुनिटी है वो आपके लिए है। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ CSIR के एक बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूशन के बारे में जिसका नाम है सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट। और यहाँ पे बैचलर्स लेवल पे और मास्टर्स लेवल पे कई सारी पोजीशंस अनाउंस्ड हुई हैं और जिसमें कि लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मेसी, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग एलिजिबल हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा अगर आपको इस तरीके की जॉब में इंटरेस्ट है। इसमें मैं पूरी तरीके से बताऊंगा कि किस तरीके से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा। मैं अक्सर देखता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को चैनल से फ़ायदा ज़रूर होता है बट वो बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी रीच बढ़ेगी जिससे हम ऐसे स्टूडेंट्स तक भी पहुँच पाएंगे जहाँ तक नॉर्मली इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पाती। चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे www.clri.org। ये सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट का होम पेज है। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो यहाँ पे CLRI नोटिफिकेशन नंबर 04/2025 नज़र आएगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे और ये एक PDF है, आप देख भी पा रहे होंगे। और इस PDF को मैं पूरी तरीके से जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बताता हूँ और बाद में आप अपने लेवल पे इसको चेकआउट कर सकते हैं। जो इसके अनाउंस होने की जो डेट थी वो जिस डेट पे ये अनाउंस हुआ है वो 25/6/2025 है। और याद रखिएगा इसका नोटिफिकेशन का जो नंबर है वो ये दिया हुआ है और यहाँ पे रिटन टेस्ट ऑब्लिक इंटरव्यू दिया हुआ है। इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, अभी इसके बारे में मैं सारी डिटेल आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो अगर रिटन टेस्ट है तो 10/7/2025 को रिटन टेस्ट होगा और इंटरव्यू है तो 11/7/2025 को होगा। थर्सडे और फ्राइडे पड़ रहा है, तो यानी कि अगर आप जाना चाहते हैं, इस जॉब्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो 10 और 11 तारीख जुलाई में आपको यहाँ पे मौजूद होना पड़ेगा। अब देख लेते हैं कौन कौन सी पोजीशंस हैं। हो सकता है आपसे रिलेटेड या आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड पोजीशन थोड़ी नीचे हो, तो इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। सबसे पहले प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन है, एक पोजीशन आई हुई है। यहाँ पे देखिए, जैसा कि मैंने कहा था कि बैचलर्स लेवल पे आई हुई है। कंप्यूटर साइंस, BTech इन IT, MSc इन कंप्यूटर साइंस या MCA के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और ये आई हुई है पोजीशन जो मतलब इसमें जो सैलरी आपको मिलेगी वो 25,000 प्लस HRA दी जाएगी। 35 ईयर्स जो है इसकी वो अपर एज लिमिट है और यहाँ पे 31/3/2026 तक ये प्रोजेक्ट वैलिड रहेगा। ठीक है, यहाँ पे डिटेल्स दी हुई हैं डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की जो पोजीशन है। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 में भी BTech के स्टूडेंट्स अलाउड हैं और सिविल, इन्वायरमेंटल, बायोटेक्नोलॉजी, तो देखिए यहाँ पे बायोटेक वाले स्टूडेंट्स अलाउड हैं। 2 पोजीशंस यहाँ पे हैं। इसके अलावा MSc बायोटेक के स्टूडेंट्स भी अलाउड हैं, तो आपके लिए ये पोजीशन है। और इसके अलावा अगर सिविल के स्टूडेंट्स हैं तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 25,000 प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा और बैचलर्स लेवल पे ये पोजीशन अनाउंस्ड है। 1 साल का प्रोजेक्ट भी है। इसके अलावा अगर हम नीचे आएँ तो प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की एक और पोजीशन आई हुई है। यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ज़्यादातर अप्लाई करने वाले हैं, तो हमारे या लाइफ साइंस से रिलेटेड यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आप सिविल या इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट बैकग्राउंड के हैं तो इस पोजीशन को आप टारगेट कर सकते हैं। एक पोजीशन है। ऊपर मैं बताना भूल गया था कि यहाँ पे 2 पोजीशंस हैं, इसको आप टारगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन है। यहाँ पे देखिए बायोमेडिकल वाले स्टूडेंट्स टारगेट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स बायोमेडिकल के हमसे पूछते रहते हैं कि कौन सी पोजीशंस हमारे लिए आती हैं, तो ये देखिए एक पोजीशन है आपकी CLRI में। 25,000 रुपये प्लस HRA आपको दिया जाएगा और बैचलर्स डिग्री लेवल पे यहाँ पे अनाउंस्ड है पोजीशन। नेक्स्ट आ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो प्रोजेक्ट असिस्टेंट 1 की पोजीशन आई हुई है। देखिए इससे ऊपर प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोजीशन थी, तो वहाँ पे जो डिग्री थी और जो सैलरी थी वो 25,000 रुपये के आसपास थी। यहाँ पे सैलरी कुछ कम हो जाएगी। प्रोजेक्ट असिस्टेंट 1 की पोजीशन पे 1 साल की पोजीशन है। 20,000 रुपये प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए BSc की डिग्री सिर्फ मांग रहे हैं। बैचलर्स डिग्री में BSc की, BTech की डिग्री नहीं चाहिए, BSc की डिग्री चाहिए। और बायोकेमिस्ट्री वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फिज़िक्स, मेडिकल फिज़िक्स, कंप्यूटर साइंस, इसके स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर आइए एक और पोजीशन, प्रोजेक्ट एसोसिएट की 2 पोजीशंस आई हुई हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और ये बायोटेक्नोलॉजी वाले यहाँ पे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। M Pharma वाले कर सकते हैं, MVSC वाले कर सकते हैं,
बायोकेमिस्ट्री वाले कर सकते हैं। प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, 9 महीने की ही है। 25,000 रुपये यहाँ पे दिए जाएंगे और HRA दिया जाएगा, और इसके अलावा 35 साल इसकी अपर एज लिमिट है। नेक्स्ट आ जाइए प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएट, ये एक पोजीशन आई हुई है और यहाँ पे डॉक्टरल डिग्री मांग रहे हैं। तो साइंस में अगर आपके पास डॉक्टरल डिग्री है, यानी कि देखिए अगर लाइफ साइंस वगैरह में है या बीटेक करके आपने बायोटेक्नोलॉजी में PhD वगैरह कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस आपको चाहिए होगा। सैलरी 49,000 प्लस HRA है। 3 महीने का केवल प्रोजेक्ट रह गया है, 40 साल अपर एज लिमिट है, तो आप इसको देख सके सोच समझ के अप्लाई करिएगा, क्योंकि जब प्रोजेक्ट कम दिन का रहता है तो फिर स्टूडेंट्स ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। इट्स जस्ट दैट कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ पहले से ही। इसके अलावा टेन्योर जो है वो एक्सटेंडेबल हो सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये अभी टेम्प्रेरी पोजीशंस हैं, लेकिन एक्सटेंड किया जा सकता है प्रोजेक्ट डिपेंडिंग अपॉन की फ़ंड्स जो रिलीज़ होते हैं या नहीं। रिलैक्सेशन ऑफ एज जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स में है वैसे ही होगा। इसके अलावा अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे कि जो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के बारे में, देखिए रिटन टेस्ट उन स्टूडेंट्स का नहीं होगा जो कोई नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके आ रहे हैं। अभी नीचे इसमें दिया भी हुआ है, मैं वो भी दिखा दूंगा। अगर आपका कोई भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाइड है तो आपको यहाँ पे रिटन टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इंटरव्यू में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका नहीं निकला हुआ है तो फिर आपको रिटन टेस्ट देना पड़ेगा। रिटन टेस्ट के बारे में अगर हम देखें तो ये दिया हुआ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे ग्रेजुएशन लेवल पे, जनरल अवेयरनेस पे, जनरल इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड और जनरल इंग्लिश के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे टाइम, वेन्यू, डेट वगैरह दी हुई है। इसके अलावा पर्सनल इंटरव्यू की बात करते हैं, ये पर्सनल इंटरव्यू दिया हुआ है, इसकी डिटेल्स दी हुई है। और फॉर द पोजीशंस अगेंस्ट नोटिफिकेशन सीरियल नंबर 1, 2 एंड 3, 4, 5, 6 एंड 7, तो यानी कि 1, 2, 3 पोजीशन पे के लिए इंटरव्यू 9 बजे से होगा और 4, 5, 6, 7 के लिए 1:30 बजे से होगा। 11/7/2025 को ही ये दोनों ही होंगे। इसके अलावा देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया भी था अभी कि एप्लीकेंट्स हु क्वालिफाइड नेट, गेट और नेशनल लेवल एग्जामिनेशंस कंडक्टेड बाय CSIR, DBT, CSIR, ICMR, इनसे अगर आपने क्वालिफाई किया हुआ है तो आपको रिटन टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली इंटरव्यू में अपीयर कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे मेंशन्ड है CLRI की वेबसाइट पे, आप इसको जा कर के फॉर्म फिल कर सकते हैं और इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं विद ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म विद सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़, यानी कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको यहाँ पे जाने पड़ेंगे। याद रखिएगा 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ ले जाना ना भूलिएगा। जनरल कंडीशंस में यहाँ पे ये मेंशन्ड है कि आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे सबमिट नहीं करना है, मतलब स्पीड पोस्ट या पोस्ट के द्वारा सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका इंटरव्यू होगा उसी समय आपको ये लेकर के जाना होगा। इसके अलावा अगर मैं बता दूँ तो जो टाइमिंग दी हुई है 10 बजे के बाद किसी भी स्टूडेंट को रिटन टेस्ट के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा, कोई ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं पे किया जाएगा। और इसके अलावा अगर हम बताएं तो रिजल्ट अवेटेड स्टूडेंट्स के लिए ये पोजीशंस नहीं है, नॉट एलिजिबल है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैं लास्ट ईयर में हूँ, अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं अप्लाई कर सकते, यहाँ पे साफ तौर पे मेंशन्ड है, ठीक है। तो ये डिटेल हो गई। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।